नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? मुख्य परीक्षा रेट की तैयारी कर रहे होंगे आप लोग सभी और उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी तैयारी से इस बार डू एंड डाई ये वाली स्थिति में होंगे आप लोग सभी। और आज मैं आपके सामने आप ही लोगों की बेहद डिमांड पर बच्चों के बार-बार सुझाव पर कह रहे हैं कि सर आप पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन बताओ, इम्पोर्टेंट प्रश्न बताओ, किस प्रकार के प्रश्न पढ़ें, क्या करें? तो पॉलिटी का जो चैप्टर है आपके रेट लेवल 1, 2 साइंस, एसएस, मैथ, साइंस जो भी है आप लोग, उस सब का एक कॉमन टॉपिक आ रहा है भारतीय संविधान। जिसके नहीं हो कोई बात नहीं, वो अपना नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। जिसके ये टॉपिक हो वो इस वीडियो में आराम से देखें और पॉलिटी के प्रश्नों के लिए किसी प्रकार की हो टेंशन में या किसी प्रकार तनाव में नहीं आए। यहाँ से आप लोग अच्छे से प्रश्न पढ़ें, ढंग से देखें, समझें, क्योंकि अभी इस समय आपको एमसीक्यू टाइप प्रश्नों का प्रैक्टिस करने का है। विस्तार से किसी प्रकार की थ्योरी, अनावश्यक किताबें, किसी प्रकार की गाइडों में अब उलझने की आवश्यकता नहीं है। तो इस हिसाब से मैंने आप लोगों की डिमांड पर ये पहला प्रयास कर रहा हूँ मैं पॉलिटिक के साइंस के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के यानी भारतीय संविधान के प्रश्नों पे कुछ इधर-उधर से सारे प्रश्नों को देख करके किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं और आते भी हैं। आप सभी की दुआओं से प्रश्न काफ़ी बैठते हैं परीक्षाओं में। तो शुरू करते हैं, चलिए। पहला प्रश्न अपन देख के आ रहे हैं और ये पॉलिटी का वीडियो पहला वीडियो है जिसमें भारतीय संविधान ऐसा हेडिंग लिखी रहती है। जब दूसरा टॉपिक शुरू होगा तब तक है। इसमें भारतीय संविधान के भी कम से कम 2 या 3 वीडियो होंगे, क्योंकि यहाँ से मोस्टली सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएँ। क्या सुझाव आपकी तरफ से और हो तो वो भी मुझे अपने लिंक में बताएँ। कॉल करके भी कह सकते हैं, आप लोग सब बता सकते हैं। चलिए प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, देखिए आए हुए प्रश्न भी है, आने लायक प्रश्न भी हैं, किस प्रकार प्रश्न पूछे जा सकते हैं, नए प्रश्न किस प्रकार एग्जामिनर दे रहे हैं, इस सब चीज़ों को ध्यान में रख के मैंने प्रश्न बनाने की कोशिश की है और इसी संदर्भ में अपन शुरुआत करते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है, संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन सबसे पहले कहाँ किया गया? ये प्रश्न है। तो इसको एक विश्व एंगल से देखना है। दुनिया में सबसे पहले संविधान सभा का जो थिंकिंग है वो कहाँ लाई गई, कहाँ अपनाई गई? ये ऑप्शन है ए इंग्लैंड, जापान, रूस, अमेरिका। आपको पता होगा सबसे पहले दुनिया में जो है वो इंग्लैंड के अंदर इस प्रकार के विचार का समानतावादियों द्वारा अपनाया गया था, जिसके एक बड़ा थिंकर्स था सर हेनरी मैन। उन्होंने इस प्रकार का एक कंसेप्ट दिया था, इसलिए दुनिया में सबसे पहले संविधान सभा का जो कंसेप्ट आया है वो इंग्लैंड से आया है। तो इस हिसाब से इसका आंसर सही हो जाएगा आपका ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, भारत में संविधान सभा के सिद्धांत का दर्शन सबसे पहले किसके निर्देशन में तैयार किया गया? ये जो पहला प्रश्न था वो विश्व लेवल के हिसाब से था, लेकिन उसकी शुरुआत थी। अब अपन भारत के संदर्भ में इससे संविधान की कंसेप्ट की शुरुआत के प्रश्न देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न अपने यहाँ से शुरू होता है कि भारत में संविधान सभा के सिद्धांत का दर्शन सबसे पहले किसके निर्देशन में तैयार किया गया था? ठीक है ना? तो वो थे ऑप्शन ए तिलक, बी गांधी, सी नेहरू या डी एम.एन. राय। इसमें राइट हो जाएगा आपका लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने 1895 में यानी 1895 स्वराज विधेयक के माध्यम से ब्रिटिश सरकार से डिमांड की थी। तो सबसे पहले इन्होंने ये संविधान सभा का दर्शन अपने इस प्रपोजल में रखा था। इस हिसाब से इसका आंसर सही हो जाएगा आपका ए तिलक। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, किस एक विधेयक में, देखिए पॉलिटी के प्रश्नों के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत होती है, वहाँ लैंग्वेज जो आती है ना वो बड़ी क्लिष्ट आती है। इसलिए क्लिष्ट लैंग्वेज का मतलब ये है कि उसको समझने की कोशिश करना, प्रश्न क्या पूछ रहा है, किस संदर्भ में पूछ रहा है, प्रश्न को शुरू से एंड तक पढ़ना, एंड तक को ध्यान से पढ़ना, क्या वहाँ नहीं लिखा हुआ है, हाँ लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ है या भिन्न लिखा है, ऐसे शब्द जरूर देना। अपन हड़बड़ाहट में वो शब्द कई बार अपन पढ़ ही नहीं पाते या आपकी आंखों से ओझल हो जाता है और वो प्रश्न पूरा उन 1-2 शब्द की वजह से हमारा मिस हो जाता है। तो किस एक विधेयक में भारतीय संविधान के सिद्धांत का दर्शन सर्वप्रथम होता है? तो प्रश्न नंबर 3 में मैंने आपको पूर्व प्रश्न में भी इसकी व्याख्या हल्की सी की थी और उसके अंदर से उसी को प्रश्न आगे निकालते हुए प्रश्न बनाया है।
इसमें ऑप्शन है ए 1895 स्वराज विधेयक, बी 1906 भंग विधेयक, सी 1910 विधि विधेयक, डी 1940 अगस्त प्रस्ताव। इस हिसाब से इसका ऑप्शन राइट होगा ए 1895 स्वराज विधेयक, ये इसका उत्तर होगा। ये ध्यान रखना। परीक्षाओं में भी बेटा एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कई बार आजकल आरपीसी हो, अधीनस्थ बोर्ड हो, वो ऑप्शन भी बिल्कुल अलग अलग करती है। ए कैटेगरी वालों के अंदर मान लो कई बार बी में ऑप्शन होगा, वो सी वालों को ए में मिलेगा। ऐसे भी कई बार थोड़ा प्रश्नों के अंदर आ रहा है, तो इसका भी आप लोग थोड़ा ध्यान रखें। क्वेश्चन संख्या 4, भारतीय संविधान के संदर्भ में ये कथन किसका है कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा? बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपकी इस रीट के अंदर। मुझे मेरे जहां तक मेरा अनुमान है, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार बना लो इसको, इतना अच्छा प्रश्न बन रहा है। भारतीय संविधान के संदर्भ में किसका कहना है कि भारतीय संविधान भारतीय की इच्छा अनुसार होगा? ऐसी मांग भारतीय संविधान संदर्भ के संदर्भ में किसने की थी? तो ऑप्शन ए पंडित मोतीलाल, बी महात्मा गांधी, सी मौलाना आजाद, डी सरदार पटेल। तो इसमें महात्मा गांधी ऑप्शन बी राइट होगा। गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार से साफ साफ कह दिया था कि भारत का संविधान भारतीय लोग मिलकर बनाएंगे, उनमें भारतीय अपनी भावनाओं के अनुसार बनाएंगे, किसी प्रकार की बाह्य संप्रभुता शक्ति के अधीन रह करके संविधान का निर्माण नहीं करेगी। इन्हीं सभी भावनाओं से उत्प्रेरित होकर उन्होंने कहा था कि भारतीय संविधान भारतीय की इच्छा अनुसार ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 5, किस भारतीय ने सबसे पहले औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन किया? मैं आपको इस प्रश्न में एक शब्द आया है औपचारिक, यहाँ नियमबद्ध भी कह सकता है, लिख सकता है, वो नियमबद्ध भी लिख सकता है, इसको ध्यान रखना। तो ऐसे कई बार शब्दों में फेरबदल करता है एग्जाम में, बाकी ज्यादा इसमें कोई ज्यादा नहीं करता है। तो किस भारतीय ने सबसे पहले भारतीय संविधान के औपचारिक स्वरूप को प्रतिपादित किया था? तो औपचारिक स्वरूप का मतलब होता है उसको एक नियमबद्ध व्यवस्थित करने का कार्य किया था। तो इसमें ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन ए है जी ऑस्टिन, ये इंग्लैंड के एक जाने माने विधि शास्त्री हैं, और बी डी डी बसु, ये भारत के अच्छे संविधान विशेषज्ञ हैं, सी एम एन राय यानी मानवेंद्र नाथ राय, और पंडित जवाहरलाल नेहरू डी। इसमें ऑप्शन सी राइट आपका होगा। इसमें मानवेंद्र नाथ राय, कई बार फुल नाम भी लिखे, पूरा नाम भी लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं मानवेंद्र नाथ राय या एम एन राय। ये वो पहला व्यक्ति था जिसने भारत के संविधान को एक नियमबद्ध, एक औपचारिक रूप से सिस्टम देने का विचार प्रतिपादित किया था। तो इससे ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो इस प्रश्न को आप थोड़ा गंभीरता से पढ़ें और ध्यान में रखें। और एम एन राय का पूरा नाम है मानवेंद्र नाथ राय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान को लोकप्रिय बनाने एवं मूर्त रूप देने का कार्य 1939 में किसने किया? कई बार ऐसा भी प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय संविधान को लोकप्रिय बनाने का कार्य किसने किया, और ये मैंने साथ में और लिख दिया कि कब किया था, तो वो भी वर्ष आ गया 1939 में। तो लोकप्रिय बनाने और मूर्त रूप देने का कार्य किसने किया भारतीय संविधान को? तो ऑप्शन ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी सरदार पटेल, डी वी टी कृष्णमाचारी। आपको बता दें पंडित जवाहरलाल नेहरू इसमें बी राइट होगा, जिन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को जो स्वरूप है उसको एक पूर्ण रूप देने का कार्य किया, और एक पब्लिसिटी देने का काम पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, भारत के संविधान सभा के गठन की बात को स्पष्टतया स्वीकार किया गया, यानी ऑप्शन में जो भी आपके सामने ऑप्शन है उनमें से किस एक में भारत के संविधान सभा के गठन की बात को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार स्पष्ट रूप से, पहली बार नहीं स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है? तो ऑप्शन ए 1942 क्रिप्स मिशन, 1946 कैबिनेट प्रस्ताव, 1950 गणतंत्र विधेयक, 1948 स्वतंत्रता विधेयक। इसमें राइट होगा आपका बी 1946 कैबिनेट प्रस्ताव। कैबिनेट प्रस्ताव यानी सर क्लेमेंट एटली की अगुवाई में जो बना था, उसकी कैबिनेट के जो 3 मंत्री थे, उन 3 मंत्रियों की अगुवाई में, यानी पहली बार ब्रिटिश सरकार ने भारत के संविधान सभा की बात को स्वीकार ही नहीं किया, बल्कि स्पष्ट रूप से उन्होंने अपनी सहमति प्रदान की, और उसी के आगे भारत की संविधान सभा का निर्माण होता है। ये सारे डिस्कस अपन आगे के प्रश्नों में करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, तो इस हिसाब से इसका 7वें प्रश्न का राइट हो जाएगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 8,
किस एक द्वारा भारतीय संविधान के गठन को व्यावहारिक रूप प्रदान किया गया? ये जो व्यावहारिक शब्द है, यहाँ एक शब्द आ सकता है अनौपचारिक, ठीक है ना, या एक कह सकते हैं कि फॉर्मेटिक रूप में व्यावहारिक शब्द काम दे सकते हैं। तो ये ध्यान रखना, यानी बनना प्रारंभ हुआ, एक ढांचा उसका तैयार करने की कोशिश की शुरुआत हुई। तो वो कौन सा प्रस्ताव था इसमें से? अगस्त प्रस्ताव, कैबिनेट प्रस्ताव, साइमन प्रस्ताव, किस प्रस्ताव? तो आपको पता है भारत का संविधान जो है कैबिनेट प्रस्ताव के प्रावधानों के अनुसार संविधान सभा का गठन हुआ और इसी संविधान सभा ने भारत के संविधान को बनाने का कार्य प्रारंभ किया। इस हिसाब से इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कैबिनेट प्रस्ताव। चलिए 8 के अंदर मिल गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान की पुस्तक, आजकल ऐसे प्रश्न भी दे रहे हैं, किसी बुक्स का नाम भारतीय संविधान की पुस्तक का नाम है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये इसमें थोड़ा मिसप्रिंट हो गई है, कॉन्स्टिट्यूशन इसको आप लिखें, ठीक है ना, इंस्टीट्यूशन नहीं है इसमें, कॉन्स्टिट्यूशन सी पढ़ना है इसके अंदर, COUNSTIOTION, इसको थोड़ा सही कर लेना, डॉट कर लो इसके। तो इसको लिखने वाले कौन थे? KC नियोगी, जी ऑस्टिन, KC वेयर, RD वर्मन। देखिए इसमें से बी ऑप्शन सही है, जी ऑस्टिन। मैंने आपको पूर्व प्रश्न में बताया था, जी ऑस्टिन इंग्लैंड के विधि मंत्री थे और जी ऑस्टिन को लेकर के कभी कभी कोई न कोई प्रश्न जरूर आता है, चाहे वो नीति निर्देशक तत्वों में हो या मान लो इस प्रकार के भारतीय संविधान संदर्भ में हो, भारतीय संविधान की विशेषताओं के संदर्भ में हो, जरूर जरूर पूछा जाता है। तो ये उन्होंने कहा था, तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 10, किसका कथन है कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, या भारत थी, एक ही बात है। तो ये भी भारतीय संविधान सभा, जब संविधान बन रहा था, संविधान सभा के द्वारा बनाया जा रहा था, तो बहुत सारे फॉरेनर ऑथर थे जो इंग्लैंड के थे या और भी थे, उन्होंने बड़ी अपनी टिप्पणियां की है। वो टिप्पणियां भी कई बार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन संबंध में, भारत के संविधान संदर्भ के संदर्भ पूछ सकते हैं आपसे। मतलब ये वो जगह है जहां से एग्जामिनर प्रश्न निकालता है और अमूमन हर बच्चा, एवरेज जो बच्चा होता है, वो इस प्रश्न को यहाँ से नहीं पकड़ पाता। तो मेरा ये कोशिश रही है कि मैं ऐसे प्रश्नों को आप तक लेके आऊं जहां से एग्जामिनर अपनी निगाहों से प्रश्न उठा के देता है और वो प्रश्न मिल जाए आपको। ये है, इसी उम्मीद का क्वेश्चन नंबर 10 है। तो ये संविधान सभा के संदर्भ में ये कथन कहने वाले व्यक्ति थे जी ऑस्टिन, जो इंग्लैंड की विधि शास्त्री से, जो मैंने पूर्व के प्रश्न में आपसे चर्चा की है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जी ऑस्टिन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11, जुलाई 1946 में किसके अनुसार संविधान सभा के चुनाव हुए थे? यानी संविधान सभा किसके अनुसार बनी, संविधान सभा के चुनाव किस योजना के अनुसार बनाए गए संविधान चुनाव हुए? तो वो इसमें आपको बताया था कि जब क्रिप्स मिशन फेल हो गया था, तो विंस्टन चर्चिल के कार्यकाल के बाद नई सरकार ब्रिटेन में बनी, सर क्लेमेंट एटली वहां के प्रधानमंत्री बने और तुरंत उन्होंने हाउस में कैबिनेट मिशन का गठन किया। गठन करने को कैबिनेट मिशन भारत आया, 3 सदस्य उसमें थे, आप जानते हैं सारे मेंबर्स, उसमें डिस्कस ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। तो वो कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के अनुसार ही हमारे भारत में संविधान सभा के चुनाव हुए थे। तो इसके हिसाब से इसका ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ए, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार। परीक्षा में देखना, ज्यादा प्रश्न जैसा कहे वैसा ही करना, अनावश्यक अपनी तरफ से किसी प्रकार का आर्ग्यूमेंट नहीं जोड़ना है, ठीक है ना। कोई प्रश्न आपको समझ में कई बार जल्दी आ जाता है, कई बार देरी से आता है, तो देरी से क्यों आ रहा है, उसी वजह से हो सकता है आपको पढ़ने में गलती कर ली हो, या ऑप्शन आपको कोई अटपटे लग रहे हो, या उसकी लैंग्वेज कई बार उटपट मान लो थोड़ी क्लिष्ट लिख दी हो। तो इसमें आपको अनबैलेंस होने की जरूरत है, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए क्या पूछ रहा है, उसके बाद आराम से, और जब प्रश्न करते समय प्रश्न के अंदर ही दिमाग रखें, अगला प्रश्न है, साइड के प्रश्न है, इधर उधर नहीं। और प्रश्न का ऑप्शन ए है, आपका ए है, अगले का क्या पता पास में बैठा उसका बी है, सी है, उससे कोई मतलब नहीं। आपका प्रश्न का ऑप्शन ए है तो ए के अंदर भरें, आपकी वो मार्कशीट के अंदर। और भरते समय भी कई बच्चे ए की जगह बी भर देते हैं, बी की जगह सी कर देते हैं, ऐसी समाज सेवा नहीं करनी वहां परीक्षा में। बिल्कुल अपना प्रॉपर आंसर जाए, क्योंकि पूरे साल भर की मेहनत है, आपके फ्यूचर का निर्णय होने जा रहा है, तो उसमें आप थोड़ी गंभीरता रखें। कई बार बच्चे कहते हैं साहब मैंने दूसरी जगह तीसरा भर दिया, ये वो बच्चे होते हैं जो या तो हड़बड़ाहट करते हैं या जल्दबाजी करते हैं या प्रश्न को ढंग से समझते नहीं है। ये चलिए, उम्मीद करता हूं आप ऐसा नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, संविधान सभा में सबसे ज्यादा प्रतिनिधि किस प्रांत के थे? प्रांत पूछा बेटा, यह ध्यान रखना,
आगे एक सवाल आएगा, रियासत पूछे या प्रांत पूछा है, तो प्रांत के हिसाब से जो है ऑप्शन ए संयुक्त प्रांत, जहां 55 सदस्य उस संविधान सभा से थे, और दूसरे नंबर पे मद्रास प्रांत था जहां 49 मेंबर्स थे। तीसरे नंबर पर बिहार था जिसमें 36 मेंबर्स थे। तो कई बार ये 3 स्टेट पूछ सकते हैं, तो पहले नंबर पे संयुक्त प्रांत था, दूसरे स्टेट पर जो है मद्रास था, तीसरे पर बिहार था। तो सबसे ज्यादा प्रांत के प्रतिनिधि किस के थे, तो वो थे संयुक्त प्रांत। यानी कितने थे टोटल? 55। ये ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रांत से होगा? अम्बेडकर को लेकर के अमूमन हर प्रश्न आता है, भले चाहे वो प्रारूप समिति का हो, चाहे उनके निर्वाचन से संबंधित हो, ये जरूर प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए इनको आप थोड़ा ध्यान से पढ़ें। और अम्बेडकर जो है, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे थोड़ी सी डिस्कस करता हूँ कि वो उनका निर्वाचन आजादी से पहले जो है पूर्वी बंगाल, जिससे आजकल बांग्लादेश कहते हैं, वहां का एक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र था जयचूर कुर्ला। वहां से आप मुस्लिम लीग के सहयोग से जीत के आया करते थे, संविधान सभा के सदस्य के रूप में चुने जाते थे। लेकिन विभाजन के बाद ये स्थान पाकिस्तान के अंदर चला गया, ठीक है ना। तो उस हिसाब से फिर इनको वापस स्वतंत्र भारत के अंदर क्या नाम आपके मुंबई प्रेसिडेंसी की पुनः संसदीय सीट से, जहां से पूर्व में कांग्रेस के उम्मीदवार एम आर जयकर साहब वहां से निर्वाचित होते थे, उनको त्याग पत्र देकर वो स्थान खाली करवाया और वहां से बाई इलेक्शन करके डॉक्टर अम्बेडकर को संविधान सभा का मेंबर बनाया। ये सारा घटनाक्रम जो है बी एन राव के कहने से हुआ, क्योंकि बी एन राव ये मानते थे कि डॉक्टर अम्बेडकर को बाहर रखे या उनके बिना भारत के संविधान का निर्माण करना थोड़ा मुश्किल काम हो सकता है। इसलिए उन्होंने संविधान सभा के तत्कालीन अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पत्र लिख करके डॉक्टर अम्बेडकर को पुनः संविधान सभा का नियमित सदस्य बनाने का आग्रह किया। तो डॉक्टर अम्बेडकर को सदस्य बनाने के लिए और बी एन राव की सलाह से, क्योंकि वो संविधान सभा के सलाहकार थे, और बी एन राव के संदर्भ में मैं आपको बता देता हूँ, पूरा नाम इनका बेनेगल नरसिम्हा राव था, और ये संविधान सभा के नियमित मेंबर्स नहीं थे। इनको एक एडवाइजर के रूप में अपॉइंट कर रखा था, सलाहकार के रूप में अपॉइंट कर रखा था। तो उन्होंने कहा डॉक्टर अम्बेडकर, क्या नाम आपके राजेंद्र प्रसाद को, राजेंद्र प्रसाद ने मुंबई के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे बीजी खरे साहब को पत्र लिखा और उनसे कहा कि भाई आपकी प्रेसिडेंसी से डॉक्टर अम्बेडकर को संविधान सभा के सदस्य बनाया जाना तय हुआ है संविधान सभा के द्वारा। तो उनके आदेशों की पालना में बीजी खरे साहब ने कर्नाटक के उस जमाने, क्या नाम आपके महाराष्ट्र के उस जमाने के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो पुणे से संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित होते थे, उनसे त्याग पत्र लेकर के और डॉक्टर अम्बेडकर बाई इलेक्शन में चुनाव से निर्वाचित करके संविधान सभा के सदस्य बनाया। तो आजादी से पहले तो था, तब तो था जयचूर कुर्ला पूर्वी बंगाल, और आजादी के बाद वो आपका क्या हो जाएगा, पुणे। पुणे कहाँ पड़ता है? अभी महाराष्ट्र के अंदर, बंबई प्रेसिडेंसी तत्काल, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, भारत के विभाजन के बाद डॉक्टर अम्बेडकर को कौन सी सीट से उपचुनाव द्वारा पुनः संविधान सभा के सदस्य बनाया? ये अभी डिस्कस किया ही है हमने। तो इसके लिए सीट हो जाएगी आपकी पुणे, मद्रास, नासिक और ग्वालियर। इसमें राइट क्या हो जाएगा आपका? पुणे। ये ध्यान रखना, प्रश्न में ध्यान से पढ़ना। आजादी से पहले का है तब तो हो जाएगा जयचूर कुर्ला पूर्वी बंगाल, और आजादी के बाद का है तो पुणे। पुणे कहाँ पड़ता है? मुंबई प्रेसिडेंसी के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, संविधान सभा में रियासतों में सबसे ज्यादा प्रतिनिधि किस रियासत से थे? पहले एक प्रश्न आया था किस प्रांत से थे, अब ये प्रश्न आपके सामने है कि किस रियासत से प्रतिनिधि है। तो उस जमाने में सबसे ज्यादा अगर कोई रियासत से सदस्य थे तो वो थी मैसूर, जहाँ कितने थे? 7। और इसके बाद में दूसरी जो रियासत थी वो आपकी थी ट्रावनकोर, और ट्रावनकोर के 6 मेंबर थे। और उसके बाद हैदराबाद 2, जूनागढ़ 3। तो सबसे ज्यादा अगर किसी रियासत से थे तो मैसूर से थे, और उसके बाद ट्रावनकोर के 6 मेंबर्स थे। तो पहला स्थान मैसूर का, दूसरा स्थान आपके ट्रावनकोर का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान सभा के संदर्भ में सही कथन है। अब ऐसे प्रश्न अधीनस्थ बोर्ड है या आरपीसी है वो ज्यादा पूछ रही है, तो ये प्रश्न वही बच्चे सर कर पाते हैं जो पूरा कंसेप्ट जिनको समझ में आया हुआ होता है। इसलिए हमेशा पूरा कंटेंट को ध्यान से पढ़ें और एक अच्छे लेवल से पढ़ें, और पुराने प्रश्नों को देखें कहीं ऐसा प्रश्न है कि नहीं है।
उस हिसाब से इस प्रश्न करें। तो मैंने बहुत ही ढूंढ खोज ढूंढ करके ये प्रश्न आपके सामने रखा है। ये ऐसे प्रश्न आया हुआ है 2-3 बार, पुराने पेपरों में दिया गया है, तो इसलिए इसको भी रखा आपके सामने। तो भारतीय संविधान सभा के संदर्भ में सही कथन पूछा है इसने, सही कथन। तो ये जो सही शब्द लिखा है ना, तो सही की जगह कई बार लिख देते हैं संगत है, ऐसा शब्द भी लिख सकते हैं, असंगत है ऐसे भी लिख सकते हैं, भिन्न है। वो मैंने कहा ना, प्रश्न की एंडिंग और स्टार्टिंग दोनों ढंग से पढ़ने की कोशिश करना, तो कभी भी प्रश्न आपका गलत नहीं हो सकता। तो इसमें पहला ऑप्शन है, संविधान सभा एक बहुदलीय निकाय थी, यानी कि संविधान सभा में बहुत सारे दल थे। निकाय मतलब एक संगठन। और जैसे कौन कौन सी पार्टियां उस जमाने में संविधान सभा में, जैसे आज हमारी संसद में है ना, बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आप जो भी राजनीतिक दल हैं, उसी तरह संविधान सभा में बहुत सारे राजनीतिक दल थे। कौन कौन से थे? यूनियनिस्ट, मुस्लिम यूनियनिस्ट, शेड्यूल कास्ट, कृषा प्रोजेक्ट पार्टी, अनुसूचित जाति संघ, साम्यवादी दल, इस प्रकार ये राजनीतिक तो एक से अधिक थे, इसलिए वो पहला ऑप्शन भी सही है और ये भी सही है कि संविधान सभा एक बहुदलीय निकाय थी। इस प्रकार ये निम्न पार्टियां इसके अंदर थी। संविधान सभा के सदस्य चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया गया था। बिल्कुल सही। ये हमारी कैबिनेट प्रस्ताव के अंदर प्रावधान था कि संविधान सभा से चुनाव जो है अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय संविधान सभा के सदस्यों द्वारा किया जाएगा, वहां की विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाएगा। और इस प्रकार संविधान सभा की कुल सदस्यों की संख्या जो है वो 389 निर्धारित की गई। उसका एक कारण ये भी था कि कैबिनेट मिशन के प्रावधानों में एक प्रावधान था कि प्रति 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य का प्रावधान रखा गया था। इस हिसाब से उस जमाने की जो जनसंख्या थी लगभग 40 करोड़ के आसपास थी। तो उस हिसाब से संविधान सभा की 10 लाख की आबादी पर एक मेंबर को लेने के हिसाब से संविधान सभा के सदस्यों की कुल सदस्य संख्या 389 तय हुई थी। तो इस हिसाब से चारों ही ऑप्शन सही है यहाँ पे। तो इसका आंसर सही हो जाएगा आपका बी, ए, बी, सी और डी। ये इसके बाद अगला प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है ये, संविधान सभा के सदस्यों के वर्गीकरण का सही कथन, यानी संविधान सभा में जो मेंबर थे वो किस तरह से थे, कहां से थे, कितने थे। ये कई बार अलग से भी पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है, इसलिए इसको ध्यान दें। तो संविधान सभा के सदस्यों का वर्गीकरण सही कथन है, यानी 292 टोटल मेंबर थे, 389, उसमें से 292 प्रतिनिधि ब्रिटिश भारत से 11 प्रांतों से आते थे और 4 जो है ब्रिटिश संघ ब्रिटिश भारत, जिसको चीफ कमिश्नरी बोला जाता था, वहां से लिए जाते थे। दिल्ली से अजमेर मेरवाड़ा, कुर्ग ब्रिटिश बलूचिस्तान, दिल्ली जो आज की हमारी दिल्ली राजधानी है, अजमेर मेरवाड़ा, मेरवाड़ा जो अजमेर और राजसमंद के बीच का जो उत्तरी हिस्सा है उसको मेरवाड़ा बोला जाता था। तो यहाँ से भी एक सजा जाते थे। और एक कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान जो है पाकिस्तान अधीनस्थ आज है, ये है। तो 4 सदस्य यहाँ से होते थे। और मुकुट बिहारी लाल भार्गव ये यहाँ से अजमेर मेरवाड़ा से चीफ कमिश्नर के रूप में संविधान सभा के सदस्य थे। और सी में है 93 सदस्य देशी रियासतों से चुने जाते। देशी रियासतों से 93 मेंबर्स थे और प्रति 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य का प्रावधान। ये तो आपको प्रावधान पता ही है कि कैबिनेट मिशन के प्रावधानों में ये रखा गया था कि संविधान सभा के सदस्यों का निर्धारण कैसे किया जाएगा। तो प्रति 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य का प्रावधान, इस हिसाब से इसके चारों ऑप्शन सही बैठते हैं इस प्रश्न के अंदर। तो ए, बी और सी और डी, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, सी। इस प्रकार आज की क्लास के अंदर आज के इतना ही। नेक्स्ट कल